गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 अपने अंतिम दौर में चल रहा है। सितंबर है और शायद 4 अक्टूबर को पॉसिबिलिटीज हैं। जरूरी नहीं कि 4 अक्टूबर को लगे। आचार संहिता लग जाएगी और शायद आचार संहिता लगने के बाद आपको लगे कि शायद कुछ नहीं बचा है। ये आपको लग सकता है, लेकिन मैं कहता हूं हमेशा बचता है। जिंदगी में उम्मीदें, हौसले ये हमेशा जिंदा रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों। और एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा अपनी कंटिन्यूटी को कभी नहीं तोड़ता है। छोटी मोटी बातों से बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं होता है, ना डिमोलाइज होता है। बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और माहौल का बहुत बड़ा फर्क होता है। जब परीक्षा परिणाम आ रहे होते हैं, आपका कोई साथी सिलेक्ट हो रहा होता है, आपका जो मेंटर है, आपके टीचर हैं, वो उन लोगों के स्टेटस को लगा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी बुरा फील होता है। जिस बच्चे ने मेहनत की उसे लग रहा है कि मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, काश मैं भी इस बार लग जाता, काश मैं भी हिंदी दिवस गवर्नमेंट स्कूल में मना पाता। तो बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे जहन में जो चल रहे होंगे। ये तकलीफ है और आदमी को तकलीफ हमेशा, अपनी असफलता का बोझ हमेशा खुद को ही झेलना पड़ता है। बस फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप कितनी जल्दी उससे बाहर निकल के एक नई शुरुआत करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज का फिलहाल शिक्षक भर्ती के नाम पे अभी सामने तो कुछ भी नहीं है। ये बात अलग है कि वित्तीय स्वीकृति का मिलना, वित्तीय स्वीकृति का मिलना है, चाहे वैकेंसी लेट आ जाए बट वो आती है। मतलब वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद वो कैंसल नहीं होती है, इस चीज को याद रखिएगा। वो आएंगी जरूर, समय लग सकता है। हो सकता है 10 दिन के भीतर सभी आ जाएं और हो सकता है कि नहीं भी आए। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब सरकार आपकी को कितनी प्रायोरिटी पे लेती है इस पे डिपेंड करता है। आपने तो अपने आप को प्रायोरिटीज पे ले रखा है, लेकिन सरकार क्या आपको प्रायोरिटी पे ले रही है कि नहीं ले रही है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाले 15 दिन में क्या बेहतर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। उम्मीद पे सब कुछ टिका है। मानते हैं कि वैकेंसियां शायद तीनों, स्पेशली रिट परी का एग्जाम विज्ञापन आ जाएगा, और ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड कि चाहे वो जितनी भी वित्तीय स्वीकृति मिली हो, चाहे पिछले साल की जो वित्तीय स्वीकृति है, वो दोनों जुड़ के और संभवतः एक अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिले। बाकी तो आजकल वही चीजें हैं, विदाउट प्रेशर कुछ हो नहीं रहा है। लेवल फर्स्ट वाले सबसे इंटेलिजेंट निकलते हैं, ये सबसे पहले वैकेंसियां ले जाते हैं। ये इनका आप किस्मत का फैक्टर मान लें। पिछली भर्ती में भी लेवल सेकंड वालों की भर्ती रिजेक्ट हो गई और लेवल फर्स्ट वाले नियुक्ति भी ले गए और 1.5 साल की नौकरी भी पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं लेवल फर्स्ट वालों के साथ थोड़ा सा मुझे लगता है, जिसको अपन किस्मत का फैक्टर मान दे, कुछ भी मान दे, काम कर रहा है। अभी भी लेवल फर्स्ट वाले सबसे पहले पोस्टिंग पाएंगे, याद रखना। और बहुत अच्छी वैकेंसियां लेवल फर्स्ट में रहती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये है, लेवल फर्स्ट वालों के साथ थोड़ा सा आशीर्वाद ज्यादा ही है। ईश्वर का मान लें, प्रकृति का मान लें, सभी का मान लें, याद रखना। लेवल सेकंड वालों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। एक तो विषय इतने हैं, फिर पिछली बार की भर्ती के मारे हुए हैं बेचारे, ठीक है। अब वैकेंसियां पहले 4500 पोस्ट थी, वो कम कर दी। अब पोस्टों की स्थिति ये है कि लेवल सेकंड में तो ये हालात हैं कि जो पद हैं 28,000 के आसपास, उतनी वैकेंसियां खाली नहीं है। तो इसलिए आपके सामने एक बड़ा सवाल ही उभरता है कि सर, जब लेवल सेकंड की वैकेंसियां खाली नहीं है तो आने वाली स्थितियां क्या रहेंगी। तो संस्कृत शिक्षा विभाग चूंकि वैकेंसी प्रस्तावित है, देखिए वो तो आएंगी, लेकिन बाकी ग्रेड थर्ड के लिए हमें कम से कम 1-1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक डीपीसी नहीं होगी, डीपीसी होगी, ग्रेड थर्ड से लोग ग्रेड सेकंड में जाएंगे और कुछ लोग रिटायर होंगे। हर साल रिटायर होते हैं 2 से 3 हजार लोग, 4,000 लोग। तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा ग्रेड थर्ड के लिए, याद रखना। तो संस्कृत शिक्षा विभाग की ग्रेड थर्ड के अलावा मुझे ग्रेड थर्ड का कोई बहुत बड़ा फ्यूचर दिखाई नहीं देता है। बाकी वैकेंसियां क्रमिक रूप से आ ही रही हैं, जैसे सांख्यिकी की अधिकारी, स्टैटिक्स की आई है, या जो भी सामने है, वैकेंसियां सब आनी है, देर सवेर हो जाएगी। अब आप अपनी किस एक पे फोकस रख के कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ये जरूर मायने रखता है, ठीक है। रिट पात्रता, देखिए रिट पात्रता हो सकती है आ जाए जल्दी। बाकी रिट मेंस तो मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, कम से कम 1.5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। रिट मेंस के नाम से, यानी ग्रेड थर्ड की नई भर्ती के नाम से संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है वो जरूर, जो 2-2.5 हजार पदों की भर्ती है वो आपके सामने आ सकती है। और
ये फर्क भी नहीं पड़ता कि कितने पदों के लिए आती है। मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि जितने कम पद होते हैं वहां सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इस बात के लिए आपको डिपेंडेबल भी नहीं रहना चाहिए कि हम राजस्थान की भर्तियों पे क्यों डिपेंड रहे। जब डीएसएसबी और केवीएस की वैकेंसियां बहुत जल्दी दोबारा से आ रही हैं, तो वहां भी आप अपना ध्यान दे सकते हैं कि जहां भी बेटर हमें ऑप्शन मिले, क्योंकि जो कर ही रहे हैं तो हमें हर ऑप्शन के ऊपर सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना। लेकिन बेटर ये है कि जिस चीज से आप जुड़े हुए हैं उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि अनावश्यक रूप से बहुत सारे अवसरों के बीच में एक सही चीज की पहचान करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।